जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं छोटन स्टडी पॉइंट। हमने पिछले वीडियो में सिंधु सभ्यता को कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्राउन का सब्जेक्टिव बुक, उसमें भी प्राचीन भारत का इतिहास। चलिए आज का वीडियो वैदिक काल से रिलेटेड देखते हैं। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चलिए, वैदिक काल। वैदिक काल की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में वेद सबसे पुराना है। वेद का शाब्दिक अर्थ है जानना। वैदिक संस्कृति के संस्थापक आर्य थे। आर्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जो भाषाई समूह का पर्याय होने के साथ साथ श्रेष्ठ, अभिजात्य एवं स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति थी। आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाए जाते थे। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है श्रुति साहित्य और दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से चलते रहे तथा बाद में इनका संकलन किया गया। वेदों का संकलन कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया था, इसलिए वे वेद व्यास कहलाए। स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र एवं ग्रंथ शामिल हैं। वेद। वेदों की संख्या 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आइए ऋग्वेद की देखते हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 11 बालखिल्य एवं 1028 सूक्त हैं। इसमें 10,580 मंत्र हैं, जिसमें 118 दोहराए गए हैं, अतः कुल 10,462 मंत्र हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होत्री या होता द्वारा किया जाता था। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। यानी ऋग्वेद के जो है दूसरा और 7वें मंडल जो है आपको वंश मंडल या प्राचीन मंडल कहा गया है। इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। कृषि संबंधी जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। यानी ऋग्वेद के चौथे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? तो कृषि की जानकारी मिलती है। गायत्री मंत्र, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, का उल्लेख तीसरे मंडल में मिलता है। यानी ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? गायत्री मंत्र की। और गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? विश्वामित्र ने। 7वां मंडल वरुण को समर्पित है एवं 9वें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। इतना याद रखेंगे। यानी 7वां मंडल जो है वरुण से संबंधित है और 9वां मंडल जो है सोम से संबंधित है। विदुषी महिलाएं लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला, घोषा आदि ने कुछ ऋचाओं की रचना की। ऋग्वेद में इन महिलाओं को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ठीक है। 10वें मंडल जो सबसे बाद का मंडल है कि पुरुष सूक्त में 4 वर्णों यानी पुरोहित, राजन्य, वैश्य एवं शूद्र का वर्णन किया गया है। यानी 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र का। ठीक है। यानी चारों वर्ण का वर्णन किया गया है 10वें मंडल में। ऐतरेय एवं कौशितकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यानी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद एवं राजसूय यज्ञ का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है। ठीक है। यानी ऋग्वेद में 3 बार जो है यमुना का उल्लेख हुआ है और एक बार जो है गंगा का उल्लेख हुआ है। इस वेद में सोमरस का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है तथा इंद्र को पुरंदर यानी किला तोड़ने वाला कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है। यानी आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार यानी 250 बार किया गया है एवं अग्नि का 200 बार किया गया है। यानी ऋग्वेद में 250 बार किसका प्रयोग किया गया है? इंद्र का, और 200 बार अग्नि का। चलिए सामवेद की ओर देखते हैं। सामवेद गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन है।
जिनके पुरोहित उद्गाता कहलाते थे। सामवेद से ही सर्वप्रथम 7 स्वरों की जानकारी प्राप्त होती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। यानी भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। सामवेद में कुल मंत्रों की संख्या 1549 है। इसमें से 75 मंत्रों के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। पंचविश या तांडव सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश या तांडव है। तांडव। यजुर्वेद में अनुष्ठानों, कर्मकांडों तथा यज्ञ संबंधी मंत्रों का संकलन है। इनके पुरोहित को अर्धयु कहते हैं। यह गद्य एवं पद दोनों में रचित है एवं इसके 2 उपभाग हैं। पहला है कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद यानी पद। कृष्ण यजुर्वेद को ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि एवं सिंचाई का उल्लेख मिलता है। आइए अथर्ववेद देखते हैं। अथर्ववेद चौथा एवं अंतिम वेद है। इसकी रचना अथर्वम ऋषि ने की थी। अथर्ववेद के मंत्र, रोग नाशक, जादू टोना, विवाह गीत आदि से संबंधित है। इसका उपवेद अर्थवेद है। अथर्ववेद का कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। अथर्ववेद में ही गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम बार मिलता है। अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्मा या ब्राह्मण कहते थे। इसी वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। यानी किस वेद को सभापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद को। चांदी एवं गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। वेद, पुरोहित, उपवेद, ब्राह्मण और उनके उपनिषद। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के पुरोहित हुए होत्री या होता। उपवेद हुए आयुर्वेद और इसके ब्राह्मण हुए ऐत्रेय कौशितकी और उपनिषद हुआ ऐत्रेय कौशितकी। सामवेद, इसके पुरोहित हुए उद्गाता, इसके उपवेद हैं गंधर्व वेद, ब्राह्मण हुए जैमिनीय तांडव और इसका उपनिषद हुआ छंदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद। यजुर्वेद के पुरोहित हुए अथर्व, इसके उपवेद हुए धनुर्वेद और इसका ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय। और यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, बृहदारण्यक, ईशोपनिषद। अथर्ववेद के पुरोहित हुए ब्रह्मा और उपवेद हुआ अर्थवेद और अथर्ववेद के ब्राह्मण हुए गोपद। और अथर्ववेद का उपनिषद मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, पांडुकोपनिषद। देखिए, इसको 2 बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा। आगे देखते हैं आरण्यक। ऋषियों द्वारा जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आरण्यक कहते हैं। ये दार्शनिक रहस्यों से परिपूर्ण है। आरण्यकों की संख्या 7 है तथा ये ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु का कार्य करते हैं। इनके नाम ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, जैसे कि ऐत्रेय, बृहदारण्यक, कौशितकी, शतपथ। अथर्ववेद का अपना कोई आरण्य ग्रंथ नहीं है। उपनिषद। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। ठीक है। उपनिषद में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें से 11 महत्वपूर्ण है। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते शब्द किससे लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। ईशोपनिषद में गीता का निष्काम कर्म का पहला विवरण मिलता है। नचिकेता यम का संवाद कठोपनिषद में है। आइए आगे देखते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्मास्म में उल्लेखित है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है।
यानी याज्ञवल्क्य के गार्गी संवाद का वर्णन जो है किसमें मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। श्वेताश्वतर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है। आइए वेदांग देखते हैं। वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझने के लिए वेदांगों अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों की रचना की गई है। ये वेदांग है शिक्षा यानी उच्चारण विधि, कल्प कर्मकांड, व्याकरण निरुक्त यानी भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत स्मृति, धर्मशास्त्र एवं पुराण आते हैं। ये हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ भी कहे जाते हैं। यानी हिंदू धर्म में कानूनी ग्रंथ किसको कहा जाता है? स्मृति ग्रंथ को। मनुस्मृति यानी 200 ईसा पूर्व यह सबसे प्राचीन ये आपका स्मृति ग्रंथ है। मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची एवं कल्लुक भट्ट मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान हैं। यानी मनुस्मृति पर टीका लिखने वाले विद्वान जो है कौन कौन है? मेघातिथि, गोविंदराज, भरूची एवं कल्लुक भट्ट। याज्ञवल्क्य की स्मृति ये 100 ईसा पूर्व। इसके भाष्यकार हैं विज्ञानेश्वर, अपरार्क एवं विश्वरूप। महाभारत यह व्यास की कृति है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। आइए इसको एक बार फिर से रीडिंग करते हैं। महाभारत यह व्यास की कृति है। इसमें कुल 18 पर्व हैं। प्रारंभ में इसमें केवल 8800 श्लोक थे और इनका नाम जय संहिता था। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक का हो गया और भारत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंततः इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और यह सतसहस्त्री या महाभारत कहलाने लगा। ठीक है। रामायण इसकी रचना वाल्मीकि ने की थी। मूलतः इसमें 6000 श्लोक थे जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक हो गए। पुराणों की संख्या 18 है। इनका संकलन गुप्त काल में हुआ तथा इसमें ऐतिहासिक मत्स्य, वायु, विष्णु, शिव, ब्राह्मण, भागवत कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मत्स्य पुराण से प्राप्त होता है। यह सबसे प्राचीन पुराण है। इसमें जो है 4 प्रमुख सूत्र इस प्रकार दिया गया है। सूत्र में गृह सूत्र, इसमें आपका जो 4 सूत्र हैं, गृह सूत्र, स्रोत सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र, इन सबको जो ये बारी बारी से देखते हैं। गृह सूत्र इसमें जात कर्म, नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध और घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान दिया गया है। स्रोत सूत्र में इसमें राजा द्वारा अनुष्ठेय सार्वजनिक यज्ञों के विधि विधान दिए गए हैं। धर्म सूत्र इसमें धर्म संबंधी विभिन्न क्रियाओं का वर्णन है। शुल्ब सूत्र इसमें ज्ञान वेदी के निर्माण के लिए विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्योति एवं गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। यानी ज्यामिति एवं गणित का अध्ययन यहीं से प्रारंभ होता है। आगे देखते हैं वेद विशिष्ट तत्व। वैदिक पद को ऋचा, अगध को यजुष एवं गे पद को साम कहते हैं। आइए एक बार फिर से देखते हैं। वैदिक पद को ऋचा, गद को यजुष एवं गे पद को साम कहते हैं। व्याकरणाचार्य पाणिनि के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएँ हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा को विश्वमता कहा गया है। यानी विश्वमता कर लेने वाला स्वामी। विश्वमता का अर्थ होता है कर लेने वाला स्वामी। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन मिला है। आइए इसको फिर से देखते हैं। मत्स्य पुराण में सातवाहन, विष्णु पुराण में मौर्य वंश एवं वायु पुराण में गुप्त वंश का वर्णन है। ये क्वेश्चन आता है, इसको देख लेंगे बढ़िया से। वेद त्रय इसमें ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद शामिल है।
प्रस्थानत्रयी, इसमें ब्रह्मा सूत्र, भागवत गीता एवं उपनिषद शामिल हैं। आइए ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व आर्यों का आगमन एवं विस्तार को देखते हैं। आर्यों के आगमन के विषय में विद्वान का एक मत नहीं है। आर्यों के आगमन के संदर्भ में मैक्स मुलर का मत सर्वमान्य है। इनके अनुसार आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था। इसकी पुष्टि जीव विज्ञानियों ने भी की है, यानी M17 नामक आनुवांशिक संकेत मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाया जाता है, जो कि दिल्ली के 35% से अधिक हिंदी भाषी लोगों में भी मिलता है। इस प्रकार जीव विज्ञानियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, आइए देखते हैं मूल निवास विद्वान और विद्वान का मूल निवास, यानी संपूर्णानंद, इनका मूल निवास सप्त सिंधु प्रदेश है। पेंका हार्ट, इनका मूल निवास जर्मनी है। दयानंद सरस्वती, इनका मूल निवास तिब्बत है। मैक्स मुलर रीड, इनका मूल निवास मध्य एशिया है। बाल गंगाधर तिलक, इनका मूल निवास उत्तरी ध्रुव है। अच्छा, गंगानाथ झा, इनका मूल निवास ब्रह्मा ऋषि देश है। धन्यवाद।